हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक क्वेश्चन आया है और वो है अर्जुन जी का क्वेश्चन कि और इस बार 2025 में कहाँ से फॉर्म डालना अच्छा रहेगा। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा बोर्ड से फॉर्म डालेंगे। ये एएलपी फॉर्म जो एएलपी वैकेंसी 2025 में 9,970 सीट के लिए जो आया है उनके बारे में ये बोल रहे हैं, जिसका अभी 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट है, मतलब 6 से 7 दिन अभी बचा हुआ है। तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि कहाँ से फॉर्म डालना चाहिए। देखिए, हमको लगा कि ये समस्या ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 99% 90% लोग फॉर्म भर चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे कि हमको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे। जो दोस्त नहीं भरे हैं फॉर्म, और उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, जो आगे वैकेंसी आएगा और उनको जोन चूज करना है, तो उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो के रूप में ये साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपना कंडीशन के बारे में सोचेंगे। आप कहाँ पे खड़े हैं और किस तरह की कंडीशन में आप खड़े हैं, आप उस तरह के कंडीशन से ही आप डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह की बोर्ड को चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, 2 कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट को अभी फ़िलहाल नौकरी चाहिए ही चाहिए, चाहे ऑल इंडिया कहीं भी, कश्मीर से कन्याकुमारी, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट कहीं भी नौकरी करना हो इंडिया में, आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए। आप नौकरी के बगैर आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब है। ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे कि वो जो है वो लो कटअप जोन की ओर जाएंगे, लो कटअप बोर्ड की ओर जाएंगे। जैसे लो कटअप बोर्ड कौन कौन है? चेन्नई, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, आपका बेंगलुरु हो गया, आपका मुंबई हो गया, आपका इवन बिलासपुर, जहाँ पे हम पोस्टेड हैं। और मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि जब मैं भी जब बेरोज़गार था तो मैं भी यही सोचा था कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरी फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं है कि मैं 4-5 साल जो है वो सर्वाइव कर जाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे जो लो कटअप जोन मैंने देखा और मेरे लिए कौन सूटेबल है, मैं उस ओर गया और मैंने बिलासपुर को चुना। तो एक कैंडिडेट वो जो अभी उनको नौकरी करना है और वो कहीं भी नौकरी करने को तैयार हैं, वे जो है वो नॉर्थ का जो जोन है, जो हाई कटअप जोन है, जो हाई कटअप बोर्ड है, वहाँ पे फॉर्म भरने से बचेंगे। ठीक है। यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं और अच्छे स्कोर करते हैं अपने टेस्ट में, एक अच्छे आप स्कोर कर पाते हैं, तो हम बोलेंगे कि आप उधर भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ आपको भी नौकरी चाहिए ही, तब जोन जैसे कोलकाता, पटना, रांची, प्रयागराज, लखनऊ, ये सब में फॉर्म भरने से आप बचेंगे। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो जोन को देखेंगे जो जोन में कटअप कम जाता हो, सिक्वेंसली जो अलग अलग जो एग्ज़ाम होता है उसमें कटअप कम जाता हो। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा कैंडिडेट जिनको नौकरी तो करना है लेकिन घर के समीप करना, उनका कई प्रॉब्लम होता है। कई लोगों का माता पिता वृद्ध होते हैं तो उनको सेवा करना होता है, उनके साथ रहना ज़रूरी हो जाता है। तो कैंडिडेट जो है वो प्रीफर करेंगे कि हम घर के पास ही कहीं ना कहीं जो है वो कोई बोर्ड में, जो नज़दीक बोर्ड है, वहाँ पे हम फॉर्म भर दें, क्योंकि आपको जो है वो घर को भी देखना है। जैसे हम लोग अभी घर से बहुत दूर हैं और इतना आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता है दोस्तों। जब तक आप, अभी जो नियम है रिसेंट का नियम, कि जब तक आप रेलवे में 10 साल की नौकरी पूरा नहीं कर सकते ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, मतलब आप जिस जोन में चाहते हैं मुझे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा जब तक 10 साल आप पूरा नहीं करेंगे आप नहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और म्यूचुअल मिल गया तो बहुत अच्छा है, म्यूचुअल मिला तो आप 1-2 साल में चल जाएंगे। म्यूचुअल मतलब होता है कि एक 2 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय चाहता है कि मैं आपके जगह पे आ जाऊं और आप जो है वो उनके जगह पे आ जाए, वो सेम कैटेगरी होना चाहिए। जैसे मैं ट्रेन मैनेजर हूं तो ट्रेन मैनेजर ही जो अदर पार्टी होना चाहिए वो ट्रेन मैनेजर ही होना चाहिए। एएलपी है तो एएलपी ही होना चाहिए वो। ठीक है। तो इस तरह के अपना जो है वो कैटेगरी का जॉब होना चाहिए और दोनों जो है वो इधर उधर म्यूचुअल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और फिर 1-2 चीज़ें और ध्यान देनी पड़ती है कि सीट कितना है, और जो है वो सीट के साथ साथ जो है वो मेरा पढ़ाई का लेवल क्या है। आप इन 3-4 चीज़ों को अगर आप खुद से सोचेंगे ना और उस वैकेंसी को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी प्रॉब्लम होगा कि कहाँ पे चूज करना है, कौन सा जोन को चूज करना है। उसके लिए 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अनुसार डिज़ाइन कीजिए, आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए
कि आपको कहाँ और किस बोर्ड में हमको चुनना है और हम कहाँ सूटेबल बैठ रहे हैं। आज हम लोग जो बिलासपुर बोर्ड, हमारा घर झारखंड है, लेकिन हम जो है वो बिलासपुर चुने। हम तो रांची चुन सकते थे, लेकिन उस समय हम बेरोज़गार थे, तो हम कहाँ चुने? बिलासपुर चुने। तो मेरा, क्योंकि मुझे नौकरी करना था और मुझे नौकरी थोड़ा बहुत दूर भी नहीं करना था, इसके लिए मैं बीच का रास्ता को चुना। बिलासपुर बहुत दूर भी नहीं है, छत्तीसगढ़ बहुत दूर नहीं है, और ACCR बहुत दूर नहीं है अपना घर से, और बहुत दूर हम सिकंदराबाद भी, मतलब नीचे चेन्नई भी नहीं गए, सिकंदराबाद भी नहीं गए, उधर तिरुवनंतपुरम भी नहीं गए। और ये जो है वो एक सेफ जोन की तरह है। इसका जो कटअप है वो एवरेज में कम ही कटअप जोन के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, जो जिसके पास पढ़ने का ताकत है और जो घर के समीप नौकरी करना चाहते हैं, वो तो एकदम खुल के कोलकाता, रांची और ये सब बोर्ड को आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से आराम से आप जो है वो बोर्ड को चुन सकते हैं। और बेखौफ जब आप अभी फॉर्म भर चुके हैं और जिस बोर्ड में भी भरे हैं, आप मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और ताकत लगाइए, अपने मेहनत पे विश्वास करिए। और आप 1-2 नंबर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 3-4 नंबर का अगर आप लीड ले लेते हैं तो आप निकल जाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड से हैं। तो